हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इजी देन थॉट पे एक बार फिर से। और हम लोग आज बात करेंगे अपनी सीरीज के बारे में जो हमने शुरू करी है, इंग्लिश सीखो सीरीज। ऑलराइट, सो पहली हमारी दो वीडियोस हो चुकी हैं, थर्ड वीडियो है जिसके बारे में हम आज सीखेंगे। हमारे पास आपके लिए स्लैंग्स हैं, इडियम्स हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ऑलराइट, आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। ऑलराइट दोस्तों, तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छे इडियम्स, स्लैंग्स और वर्ड मीनिंग्स। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ मॉडर्न इंग्लिश स्लैंग्स। ऑलराइट, कैसे हम कूल बन सकते हैं, कूल बोल सकते हैं। जैसे ये वर्ड सोशल मीडिया, मूवीज और फ्रेंड सर्कल में खूब यूज होते हैं, तो हम लोग वही आज आप लोगों से डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है और यंग जनरेशन को काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे वर्ड लिट, दैट पार्टी वॉज लिट, पार्टी बहुत मस्त थी, बहुत ज़बरदस्त थी, तो हमको क्या क्या कह सकते हैं, लिट, दैट पार्टी वॉज लिट। ये काफ़ी ट्रेंडी वर्ड है, काफ़ी सोशल मीडिया पे यूज़ होता है, मूवीज़ में यूज़ होता है, आप भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ले, शी स्लेड दैट इंटरव्यू, उसने इंटरव्यू में धूम मचा दी। इसका इंटरव्यू बहुत बढ़िया गया हो, ज़बरदस्त गया हो, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लो की, थोड़ा सीक्रेटली या सीक्रेटली पसंद करना। आई लो की लव दिस सॉन्ग, यानी कि उसको सॉन्ग पसंद है बट वो बहुत प्रोमिनेंटली या सबके सामने वो नहीं बताते हैं कि वही मुझे सॉन्ग बहुत पसंद है, थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखते हैं। ऑलराइट, सैवेज यानी कि बिंदास, बोल्ड। ऑलराइट, दैट कमबैक वाज सैवेज, किसी ने बहुत जबरदस्त कमबैक किया हो, कोई बहुत डाउन फील कर रहा हो, लेकिन इसका जब कमबैक हुआ उसने बहुत जबरदस्त तरीके से वापसी करी, उसके लिए हम सैवेज वर्ड यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, अब एक वर्ड है गोट, काफी यूज होता है और काफी बार सचिन के लिए बहुत यूज होता है, सचिन तेंदुलकर। राइट, सचिन इज द गोड ऑफ क्रिकेट, यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। किसी भी समय की बात हो, सचिन उन सब में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं काफी लोगों द्वारा। ये विवादित भी हो सकता है क्योंकि कई लोग नहीं भी मानते, बट काफी लोग मानते हैं। राइट, सचिन इज द गोड ऑफ क्रिकेट, इसका मीनिंग हुआ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। नो कैप, यानी कि सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं। नो कैप, दिस फूड इज अमेजिंग, यानी कि मैं सच सच बता रहा हूँ, ये जो खाना है बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है और बिल्कुल सच बात है। ठीक है, नेक्स्ट है वाइब, यानी कि फीलिंग या माहौल। दिस प्लेस हैज अ ग्रेट वाइब, यानी कई कई जगह आप लोगों को जाने के पे ऐसे फील होता है कि यार हवा में कुछ बात तो है यार यहाँ पर, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, वाइब है, यानी कि फीलिंग, एक अजीब सी अच्छी सी फीलिंग आती है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है घोस्टिंग, यानी कि अचानक बात करना बंद कर देना। ही घोस्टेड मी आफ्टर द डेट। ऑलराइट, डेट हुई, किसी के साथ कोई बातचीत हुई, उसके बाद वो बात करना ही उसने बंद कर दिया, उसके लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास कुछ ओल्ड वर्ड्स वर्सेस न्यू वर्ड्स अपग्रेड करना है हम लोगों को, क्योंकि हमें तो आगे बढ़ना है ना, समय के साथ चलना है, तो ओल्ड वर्ड्स को ऑब्सोलीट करना है, यानी कि हटाना है। जैसे पुराने समय में हम क्या बोलते थे, रेजिडेंस, यानी कि जहाँ रहते थे उस प्लेस को हम रेजिडेंस बोल सकते हैं। नए लोग क्या बोलते हैं, प्लेस या होम। ठीक है, घर, रहने की जगह, है ना। यूटिलाइज, इसका न्यू वर्ड जो अब यूज करना चाहिए लोगों को, जो पहले यूटिलाइज बोलते थे, अब यूज, यानी कि इस्तेमाल करना। कमेंस, दिस इज ओल्ड इंग्लिश, न्यू इज स्टार्ट या बिगिन, शुरू करना। टर्मिनेट, दिस इज ऑल्सो ओल्ड इंग्लिश, न्यू इज एंड या स्टॉप करना, बंद करना, खत्म करना। असिस्ट, दैट वाज एन ओल्ड इंग्लिश, न्यू एंड ट्रेंडिंग इंग्लिश इज हेल्प, मदद करना। सफिशिएंट, इट्स ओल्ड इंग्लिश, न्यू इज इनफ। सफिशिएंट यानी कि इनफ, काफी, पूरा। राइट, जो काफी हो हमारे लिए हम कहेंगे इट्स इनफ फॉर मी। परचेज यानी कि बाय करना, कोई चीज खरीदना। बट आप लोग देखते रहिए कि क्या ओल्ड है और क्या नया है। ठीक है, ऑब्टेन करना, कोई चीज प्राप्त करना या पाना या गेट। ठीक है, नेक्स्ट है पॉपुलर इडियम्स, इंग्लिश एक्सपर्ट्स की तरह बोलना चाहिए हमें, है ना। तो हम लोग कुछ अच्छे अच्छे इडियम्स सीखेंगे, जैसे ब्रेक अ लेग, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, पैर तोड़ो, या मतलब बेस्ट ऑफ लक, यानी कि किसी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक बोल रहे हैं ना, ब्रेक। क्या सेंटेंस यूज करेंगे, ब्रेक अ लेग फॉर योर एग्जाम। पीस ऑफ केक, यानी कि बहुत ही आसान काम, है ना। दैट एग्जाम वाज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, यानी कि एग्जाम बहुत ही आसान था। बाइट द बुलेट, ये वर्ड, इसका मतलब हुआ हिम्मत करना, करके कोई काम करना। ठीक है, जस्ट बाइट द बुलेट एंड स्पीक, हिम्मत करके बताओ, है ना। तो हम ये वर्ड
यूज कर सकते हैं, ईडियम ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब बिल्कुल सही बात कही, या किसी ने ना यू हिट द नेल ऑन द हेड यानी कि आपने बिल्कुल सही बात कही है। अंडर द वेदर यानी कि थोड़ा बीमार होना। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, मतलब कोई अच्छा महसूस नहीं कर रहा है तो ये इडियम यूज कर सकता है। द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब अब तेरा फैसला है, मतलब कोई भी बात अभी हमने तो इतना इतना कर दिया है, अब द बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब आप ही कोई डिसाइड करना है। आई हैव डन माई पार्ट, बॉल इज इन योर कोर्ट। ओके, फ्रेजल वर्ब्स, दिस इज 2 words 1 न्यू मीनिंग। ओके, गिव अप, इसका क्या मतलब होता है? कोई चीज छोड़ना या हार जाना। नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, कभी हार मत मानो, यानी कि अपने जो आपके सपने हैं, आप जो चाहते हो करना, वो उसके प्रति कभी हार नहीं मानना चाहिए, हमेशा संघर्ष करना चाहिए और आप जरूर जीतेंगे। ठीक है, लुक अप द वर्ड इन डिक्शनरी, इसका क्या मतलब? वो वर्ड डिक्शनरी में ढूंढो, है ना, ऊपर देखना या डिक्शनरी में ढूंढना। फिगर आउट, आई फिगर्ड आउट द प्रॉब्लम, किसी चीज का सोल्यूशन निकालना है, इसको क्या कहेंगे? फिगर आउट। मैं प्रॉब्लम समझ गया हूं या समझ ली हूं। कैरी ऑन विद योर स्टडीज, यानी कि किसी चीज को जारी रखना। ठीक है, इसके लिए क्या होगा? कैरी ऑन। शो ऑफ, ही ऑलवेज शोज ऑफ हिज कार, यानी कि कोई लोग दिखावे में बहुत विश्वास करते हैं तो क्या कहेंगे? बहुत शो ऑफ करता है ना। रन आउट ऑफ मनी, यानी कि किसी चीज की कमी हो गई, पैसे खत्म हो गए तो क्या हुए? आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी। ब्रिंग अप, डोंट ब्रिंग अप योर ओल्ड टॉपिक्स, बार बार उसी चीज को उठाना, बातें करना, तो क्या है? ब्रिंग अप, बात उठाना, है ना। ब्लो अप, हिज वीडियो ब्लू अप ओवरनाइट, उसकी वीडियो रात भर में वायरल हो गई, जबरदस्त तरीके से वायरल हो गई, क्या कहेंगे? हिज वीडियो ब्लू अप ओवरनाइट। ऑलराइट, नाउ पावर वर्ड्स, हर सेंटेंस को स्ट्रॉन्ग बनाएं। कैसे बना सकते हैं हम? अच्छे वर्ड्स यूज करके, है ना, पावर वर्ड्स यूज करके। जैसे गुड के कुछ सिनोनिम्स हैं, यानी कि वर्ड मीनिंग्स हैं, पर्यायवाची हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। राइट, जैसे गुड को कह सकते हैं ग्रेट, एक्सेलेंट, सुपर, ब्रिलियंट, दीज आर वेरी पावरफुल वर्ड्स व्हिच यू कैन यूज इन योर सेंटेंसेस। लाइक बैड के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? जैसे टेरिबल, ऑफुल, ड्रेडफुल, हॉरिबल। राइट, इसी तरीके से said, somebody said something, right, इसके लिए हम क्या क्या पर्यायवाची यूज कर सकते हैं? synonyms, right, mentioned, explained, argued, whispered। walk के लिए क्या क्या हो सकता है? stroll, march, stride, wander, right। happy यानी कि thrilled, ecstatic, delighted, overjoyed, जो बहुत ज्यादा खुश है। ठीक है, उसके लिए हम ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंग्लिश में सही वक्त पर सही इंग्लिश में यूज करना बहुत जरूरी है कि आए। राइट, जो फॉर्मल चीजें, फॉर्मल कॉन्वर्सेशन होते हैं, उनके लिए अलग टाइप के सेंटेंसेस यूज होते हैं, और जो इनफॉर्मल होता है, जो व्हाट्सएप पे होता है, जो फ्रेंड्स के साथ होता है, उसकी इंग्लिश काफी डिफरेंट होती है। ठीक है, आज हम वही डिस्कस करेंगे आपके साथ। जैसे फॉर्मल में, ऑफिस में हम क्या बोलेंगे? आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट दिस एंड दैट, है ना। जैसे एप्लीकेशन भी हम लोग लिखते थे, कुड यू प्लीज असिस्ट मी, बड़ी ही फॉर्मल भाषा है। आई एम अनएबल टू अटेंड विद रेफरेंस टू योर ईमेल। वहीं पे इनफॉर्मल में क्या होगा? हे, जस्ट वांटेड टू लेट यू नो, कैन यू हेल्प मी आउट। जैसे आई एम अनएबल टू अटेंड, इसके लिए क्या बोलेंगे? आई कांट मेक इट, सॉरी। विद रेफरेंस टू योर ईमेल अबाउट व्हाट यू सेड, हम बहुत ही कैजुअली बात कर रहे हैं यहाँ पर। आई अप्रिशिएट योर कोऑपरेशन, थैंक्स अ लॉट, रियली। तो ये काफी इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है, ये काफी फॉर्मल है। आप लोग जब वीडियो के थ्रू जाएंगे, वीडियो के थ्रू देखेंगे, तो आप लोग डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। राइट, नेक्स्ट है कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कभी मत कंफ्यूज होना। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। अफेक्ट का क्या मतलब है? कुछ करना, टू अफेक्ट समथिंग, राइट। इफेक्ट क्या होगा? असर, किसी चीज को असर करना। जैसे स्ट्रेस अफेक्ट्स हेल्थ, स्ट्रेस से क्या होता है? हेल्थ पे असर पड़ता है। स्ट्रेस हैज अ बैड इफेक्ट, और स्ट्रेस का असर बुरा होता है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। देयर यानी कि ओनरशिप या उनका, उनकी, है ना। देयर जब हम कहते हैं इट्स देयर वर्क, इट्स देयर बैग, इट्स देयर लगेज, है ना, तो वहां उनकी ओनरशिप यानी उनका है। पर THERE देयर की बात होती है तो वहां, यानी कि वहां की बात होती है। देयर कार इज रेड, यहाँ ओनरशिप की बात है, उनकी गाड़ी। ठीक है, दे आर ओवर देयर, यानी कि वो वहां है। यहाँ पर हम जगह की बात कर रहे हैं। योर यानी कि तुम्हारा है, तुम्हारी। अब यू आर, योर फोन इज नाइस, आपका फोन बढ़िया है। यू आर अमेजिंग, आप अमेजिंग है, आप बहुत बढ़िया है। योर यहाँ पर
तुम हो की बात हो रही है, और योर की मतलब ये तुम्हारी की बात हो रही है, इसमें ओनरशिप की बात है, ठीक है। इट्स उसका यानी कि बिलोंगिंग, इट इज वो है। द डॉग वेग्ड इट्स टेल, वैग्ड इट्स टेल यानी डॉग ने अपनी पूंछ हिलाई ऐसे ऐसे, ठीक है। इट्स रेनिंग, यहाँ पर बारिश हो रही है। एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करना यानी कि कोई चीज स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना यानी कि इसको छोड़कर, इस चीज को छोड़ के, इसके सिवाय। एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट द ऑफर यानी कि किसी ने आपको ऑफर दिया, आपने उसको स्वीकार किया। एवरीवन एक्सेप्ट राम केम यानी कि हर कोई आया लेकिन राम को छोड़ के। यहाँ एक्सेप्ट का मतलब EXCEPT का मतलब होता है इसके सिवाय, ठीक है। नाउ आपको प्लान करना है कि आप कैसे ग्रो करेंगे, ठीक है। शुरू में आपको स्लैंग्स यूज करने हैं व्हाट्सएप में, ठीक है। 7 to 9 डेज में आपको रोज एक ईडियम सीखो, सेंटेंस बनाओ, है ना। कुछ प्लान जरूर करने का, अगर लाइफ में कुछ पाना है। छोटे छोटे जर्नी को आपको बांटना है, जो इंग्लिश सीखने की आपकी जो जर्नी है उसके छोटे छोटे इंटरवल्स बनाने हैं और आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। डे 16 और 18 तक एक फॉर्मल ईमेल और एक इनफॉर्मल मैसेज भी आप लिखना सीख जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें देखते रहिए और समझते रहिए। कोई सुझाव हो तो प्लीज़ सजेस्ट जरूर करिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।